नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी पर्व पर भिलवाड़ा महानगर का भव्य पथ संचलन, जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। भिलवाड़ा में तेजाजी चौक में राम रावण युद्ध के बाद श्री राम के तीर से धू धू कर जला रावण, सत्य की हुई जीत। नवरात्र के समापन पर माता की प्रतिमाओं की विधिवत पूजा अर्चना के बाद किया विसर्जित, भक्तों ने लगाए जयकारे। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से भाजपा सदस्यता अभियान में बोले केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, जमीन बचाने के लिए पेस्टिसाइड खाद का उपयोग कम कर ऑर्गेनिक खेती पर दे जोर। रावण दहन का मुख्य आयोजन तेजाजी चौक मैदान में हुआ। रावण दहन के पहले राम रावण युद्ध का मंचन हुआ। प्रभु श्री राम के धनुष से तीर छुटते ही असत्य व अधर्म के प्रतीक रावण का दंभ चूर हो गया और धू धू कर चलने लगा। सत्य की जीत के साथ खचाखच भरा मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। युद्ध के बाद भगवान राम का जैसे बाण रावण की नाभि में लगा, अहंकार रूपी रावण धू धू कर जलने लगा। आतिशबाजी के बीच रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कुछ ही पल में जलकर खाक हो गए। इस मौके पर लोगों ने रावण दहन का लुत्फ उठाया। भिलवाड़ा में लेबर कॉलोनी, सांगानेरपुर, टंकी की बालाजी में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। लेबर कॉलोनी में रावण दहन के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। दूसरी ओर जिले के गुलापुरा कस्बे में सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन किया गया। दर्शकों ने बुराई के प्रतीक रावण दहन का जमकर लुत्फ उठाया। पर्व की परंपरा को निभाते हुए लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर विजयादशमी की बधाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी पर्व पर भिलवाड़ा महानगर का भव्य पथ संचलन निकाला गया। भिलवाड़ा महानगर के 7 नगरों के हजारों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में लयबद्ध तरीके से अनुशासन और समयबद्धता के साथ घोष की मधुर स्वर लहरियों के वादन पर कदम से कदम मिलाकर संचलन कर रहे थे। महानगर संघ चालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि भिलवाड़ा महानगर के 7 नगरों की 125 शाखाओं से हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। संचलन में कुल 65 वाहिनियां थी। इन वाहिनियों में 15 घोष पथक एवं 1 ध्वज वाहिनी थी। संचलन के अंत में भारत माता, डॉक्टर और गुरुजी के चित्रों से सुसज्जित वाहनों में संघ के संघ चालक सवार थे। संचलन प्रारंभ होने से पूर्व सभी स्वयंसेवक सुबह 9 बजे से चित्रकूट धाम में एकत्र होना प्रारंभ हो चुके थे। इसके बाद सभी को वाहिनी रचना में खड़ा किया गया। इस रचना के पश्चात आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले का गान हुआ। ठीक 10 बजे संचलन प्रारंभ हुआ। इस संचलन में स्वयंसेवकों ने 65 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर तय किया। घोष की धुन पर सधे कदमों से स्वयंसेवक मार्गों से गुजरे तो हर जगह शहर वासियों एवं सभी जाति बिरादरियों ने संचलन का भव्य स्वागत किया। जगह जगह फूल बरसाकर एवं देशभक्ति के उद्घोषों से समाजजनों ने संचलन का स्वागत किया। पूरे समाज में संचलन को लेकर एक अलग ही उत्साह था। कई स्थानों पर कालीन बिछाए गए, गुलाब जल छिड़का गया एवं देशभक्ति के गानों को बजाया गया। विभिन्न मार्गों से होकर संचलन पुनः चित्रकूट धाम पहुंचा, जहां अंत में महानगर संघ चालक कैलाश खोईवाल ने नगर निगम का, प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का एवं सभी समाजजनों का संचलन को भव्य बनाने में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया।
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा में मां दुर्गा पूजा के बाद शनिवार को मूर्ति विसर्जन धूमधाम के साथ की गई। भिलवाड़ा में मानसरोवर, बंसल तालाब सहित विभिन्न स्थानों पर माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। अलग अलग शोभा यात्रा में शामिल लोग माता के जयकारे लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन स्थल पर पहुंचते रहे। अबीर गुलाल उड़ाते हुए भक्त नाचते गाते चल रहे थे। नवरात्र समाप्त होने के बाद शनिवार को सुबह हवन पूजन किया गया। उसके बाद दोपहर को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले कन्याओं का पूजन किया गया। जवाहर नगर में पांसल रोड पर इस बार समस्त मोहल्ले का भंडारा रखा गया। बीती रात को गरबा के अंतिम दिन अच्छा प्रदर्शन करने वाले नृत्यकों और कार्यकर्ताओं को भिलवाड़ा हलचल की ओर से पुरस्कृत किया गया। विजय गढ़वाल, लक्ष्मी नारायण पनवा, कालू प्रजापत, बाबू दरोगा आदि ने पुरस्कार वितरित किए। देश की प्राकृतिक विरासत लाखों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक द्वारा कुमुद विहार में बैठक आयोजित की गई, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिलवाड़ा से 5100 एवं प्रदेश से 51,000 पोस्ट कार्ड भेजने का शुभारंभ इंटेक पदाधिकारी गुमान सिंह पीपाड़ा, दिलीप गोयल, ओम हिंगड़, देवेंद्र देराश्री, ओम सोनी, राम गोपाल अग्रवाल, विद्यासागर सुराणा, अब्बास अली बोहरा द्वारा पोस्ट कार्ड लिखकर किया गया। यह जानकारी देते हुए पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रदेश में जंगलों की स्थिति अत्यधिक दयनीय होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा सिरोही, चित्तौड़, धौलपुर, करौली, बूंदी, टोक, शाहबाद सहित 17 स्थानों पर वन भूमि में पंप स्टोरेज पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की। उक्त प्लांट की स्थापना से प्रदेश में 4,800 हेक्टेयर भूमि से लगभग 15 लाख पेड़ कटेंगे। जाजू ने बताया कि पूर्व में प्रदेश में 13.5% भूभाग पर सघन वन थे, जो घटकर 9% रह गए हैं। वहीं सघनता 0.8 थी, जो घटकर 0.3 रह गई है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 4800 हेक्टेयर वन भूमि में लगभग 15 लाख पेड़ काटकर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिससे राजस्थान में पहले ही वनों की जबरदस्त कमी है। यहाँ जो 13.5% जंगल थे वो घट करके लगभग 9 रह गए हैं।
सघनता जो 0.8 थी वो घट करके 0.8 रह गई है। ऐसे में लाखों विशालकाय 150 साल पुराने पेड़ों को काट करके जो पावर प्लांट की मंजूरी दी है, इंटेक भारतीय सांस्कृतिक निधि के बैनर तले आज हमने भीलवाड़ा में 5000 पोस्ट कार्ड विद्यार्थियों से, आम और खास लोगों से लिखाने की मुहिम का प्रारंभ इंटेक चैप्टर के माध्यम से किया है। राजस्थान के सभी इंटेक चैप्टर 2-2000 पोस्ट कार्ड अपनी तरफ से लिख करके भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान सबको जोड़ा, सारे देशवासी उस अभियान के तहत पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ऐसे में सिरोही, धौलपुर, टोंक, बूंदी, बारा के शाहबाद, चित्तौड़गढ़ में जो अनुमति दी, इस अनुमति को अगर मंजूर नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में शनिवार को दुर्गा नवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया गया एवं कन्याओं को भोजन भी कराया गया। दशहरे की तिथि होने पर आश्रम में स्वामी जी द्वारा शस्त्रों की पूजा की गई। स्वामी जी ने कहा, दशहरे पर शस्त्र पूजन करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये हमारी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। यह पूजा हमें आत्मविश्वास, साहस और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी पर्व पर आयोजित पथ संचलन का हरिसेवा आश्रम के बाहर स्वागत सत्कार किया गया। आज विजयादशमी का पर्व है, सनातन संस्कृति का शक्ति और भक्ति का पर्व। माँ दुर्गे का नवरात्रि पूर्ण हुआ और आज दशमी पर्व पर विशेष रहता है शस्त्र पूजन का। शस्त्र पूजन यानी हमारे सनातन में बहुत प्राचीन है कि सनातन व शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र की पूजा अवश्य है। आज हर एक हिंदू को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे हाथों में शस्त्र होगा तभी शास्त्र व सनातन व हिंदू स्वयं सुरक्षित होगा। हमें शास्त्र और सनातन की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना और शस्त्र पूजन करना अनिवार्य है। हर एक हिंदू को आज संकल्प लेना चाहिए। आज से हम शस्त्र पूजा व शस्त्र अपने घरों में अवश्य रखेंगे और शस्त्र से ही हमारी सनातन व शास्त्रों की सुरक्षा हो सकती है। तो कि एक हाथ में भाला हो तभी माला सुरक्षित होगी। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बड़े मंदिर में दशहरे के महापर्व पर विष्णु अवतार चारभुजा नाथ के भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन भीलवाड़ा की ओर से चारभुजा नाथ के 111 किलो का 56 भोग का विशाल आयोजन रखा गया। पूरे बड़े मंदिर के निज मंदिर को फूलों एवं गुब्बारों से सजाया गया। विष्णु अवतार चारभुजा नाथ की विशेष झांकी सजाई गई। चारभुजा नाथ को स्वर्ण पोशाक धारण कराई गई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दशहरे के अवसर पर दूसरी बार विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया। बाहेती परिवार की ओर से ध्वजा अर्पण की गई एवं प्रातः मंगला दर्शन के समय प्रमोद डाड की ओर से दुग्ध अभिषेक किया गया। बड़े मंदिर ट्रस्टियों का स्वागत सत्कार किया गया एवं ट्रस्ट की ओर से भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट को चारभुजा नाथ की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से भाजपा सदस्यता अभियान महासम्मेलन का आयोजन माधव गो अनुसंधान केंद्र नौगावा गाडरमाला रोड पर किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा एवं विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा भाजपा सदस्यता दिलाए। उन्होंने कहा कि जमीन को बचाने के लिए पेस्टिसाइड खाद का उपयोग कम कर ऑर्गेनिक खेती पर जोर देने की बताया। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर जाट ने अब तक के कार्यकलापों का ब्यूरो पेश किया। विभिन्न कार्यक्रमों में आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा किसान मोर्चा की भागीदारी करने की पहल की। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com।
संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। अकोला कस्बे में पिछले 7 दिन से चल रही भागवत कथा देवनारायण मंदिर प्रांगण में शनिवार को संपन्न हुई। कथावाचक पंडित दुर्गेश चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान के अन्य विवाह सत्यभामा, मित्रविंदा, जामवती आदि 16,108 पटरानियों के साथ विवाह की चर्चा हुई। भूमासुर नामक राक्षस का वध, मुर राक्षस का वध करके भगवान ने रासु यज्ञ में जरासंध का वध किया। जरासंध को जितना बहुत मुश्किल है, जीव अपने आचरण के बल से जरा को नहीं जीत सकता, इसे तो भगवान के चरण के बल पर ही जीता जा सकता है। जरा की मां से बचाना है तो दृष्टि में कृष्ण को बनाए रखना होगा। दृष्टि कामना पर रहेगी तो बुढ़ापा मरेगा। वृद्धावस्था में काम तो त्याग कर राम को हो जाना चाहिए। आज विराम दिवस पर जन कल्याण की मंगल कामना के लिए यज्ञ किया गया। उपाध्याय परिवार की ओर से देवनारायण मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ किया गया। प्रमुख यजमान संपत देवी पुत्र कुलदीप उपाध्याय, सोनू उपाध्याय की ओर से महाप्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर बनास नदी किनारे स्थित शिवालय के महंत राम स्नेही दास जी महाराज उपस्थित थे। रमेश चंद्र डाट की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।